प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है उसके अंदर मैं आपको 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज 13.2 के बारे में क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा, मैंने इससे पहले सारी फिगरों को वन बाय वन करा रखा है, जैसे वो चाहे क्यूब और क्यूबॉइड हो, है ना, चाहे वो सिलेंडर हो या कोन हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि अगर आप उन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहो कि जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनाए गए, है ना, जैसे सिलेंडर के जो फॉर्मूले होते हैं, चाहे वॉल्यूम का हो, सरफेस एरिया का हो या कर्व सरफेस एरिया का हो, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। आप डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूले कैसे बने। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 13.2, ये सिलेंडर के बेसिक फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हालांकि उसके अंदर कुछ होलो सिलेंडर के भी फार्मूले लगेंगे, लेकिन मैंने डिटेल इनकी क्लास अलग दे रखी है। लेकिन फिलहाल जो एक्सरसाइज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने बता दी है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर का सेंस ये होता है कि बेटा जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ से अगर इसकी हाइट और उसके बीच में देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी जो ये डिस्क या हम कहें सर्कल को एक के ऊपर एक रख के अगर बनाया है तो वर्टिकली है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऐसी फिगर आपने देखा होगा, डब्बे की आकृति, घरों के अंदर डब्बे होते हैं, बॉटल्स होती हैं, इस तरह की शेप होती है जिसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर या हिंदी में कहते हैं लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी हाइट अननोन यानी रेडियस, हाइट तो h है और जो रेडियस है वो r है। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ बेस क्या है बेटा, इसकी r मान लिए और जो हाइट अननोन है वो हमने h कंसिडर कर लिए। तो आपको पता होगा जो कर्व सरफेस एरिया जिसे शॉर्ट में CS से कहते हैं वो होता है सिलेंडर का, मैंने उसको कैपिटल L से शो करता हूँ, तो वो होता है 2πr/h होता है ना। रेक्टेंगल से बन के आया, आपको डिटेल में देखनी है वीडियो, देख सकते हो कैसे आए ड्राइव करें। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, एक बेस ये रहा सर्कल और एक बेस ये रहा सर्कल, तो एक बेस का एरिया होता है πr², दूसरे बेस का भी πr² रहेगा, तो 2πr² को किस में, इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा आपके पास में। अच्छा, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रखे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा कि जिनमें पूछा है ओपन सिलेंडर, मतलब जिसके अंदर एक बेस हटा देगा, या तो टॉप को या बॉटम के बेस, इस तरीके से बात करेगा। तो देखो एक πr² रखेंगे बेटा और 2πrh ये कर्व सरफेस एरिया यानी जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसका एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये ओपन का आ जाएगा। वॉल्यूम आपको पता है बेटा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया क्या है सर्कल का, बेस में सर्कल का एरिया πr² इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करी। तो ये फॉर्मूले कैसे आए, क्यों आए, ये सब मैंने वीडियो के डिटेल में ढंग से बता रखा है, लेकिन हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। तो चलिए बेटा, एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, देखो डायग्राम बनाने की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ऐसी रफ बना लेता हूँ। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाइट दी है बेटा, वो हाइट दी है इन्होंने 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है वो दिया है यहाँ पे। तो बेटा कैसे लिख सकते हैं हम, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम गिवन जो हाइट है इसकी वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। अच्छा, जो कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल वैसे क्यूब और क्यूबॉइड के सेंस में कहते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया दिया है, यानी जो कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम CS से भी कहते हैं बेटा, ठीक है, उसको मैं कैपिटल L से शो करता हूँ, तो वो कितना दिया है बेटा इन्होंने, वो दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब मैंने आपको समझाया था जब भी इस तरह के क्वेश्चनों को फाइंड करना है तो हम कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, या कैपेसिटी हो गई, या पैरामीटर वगैरह हो गया बेस का, तो अगर इनका कभी भी वैल्यू दे लेता है, यानी इनको कहते हैं मेन फार्मूले, अगर इनकी वैल्यू दे देता है तो उसी का फार्मूला हम अपनी तरफ से लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसकी बेस की रेडियस को हमने R कंसिडर कर लिया, तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस क्या है बेटा, रेडियस ऑफ बेस, अगर बोला भी ना जाए बेस तो भी बेस की रेडियस मानी जाएगी R, और ये है हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी। अब इन्होंने मेन फार्मूला किसका दिया बेटा, कर्व सरफेस एरिया, बट हमारी तरफ से जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी जो L होता है हमारी तरफ से कैपिटल, वो होता है 2πr/h। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है इन्होंने दी है 88, इसको तो आप यहाँ रखोगे इसके सामने। ठीक है, 2 की वैल्यू ऐसी,
पाई जब तक ना बोला जाए 3.14 लेने के लिए, जब तक हम नहीं लेंगे, और जब तक उसको नहीं लेंगे 3.14 को, और अगर ना बोला जाए तब भी हम क्या लेंगे बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे लिए अननोन है, ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने, 14 दी है। अब आपको ट्रांसपोज करना आता है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो सामने वाले के डिवाइड में चली जाएगी, और जो डिवाइड में तो सामने वाले के मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें बेटा, जो आर की वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी 88 इंटू, ये 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया सामने जाके, और ये दोनों टर्म है 1 2 और ये तीनों टर्म है, सॉरी, ठीक है, ये डिवाइड में आ गई, ठीक है बेटा। अब हम सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 7 की टेबल से 7 1 और 7 2, क्लियर है बेटा। अगर आप यहाँ देखो बेटा का 2 2 ज़ा 4, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, यानी 22 की गुणा करेंगे आप 4 से तो 88 आता है, तो यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। बट हमें पूछा है डायमीटर, तो जो डायमीटर जो होता है बेटा, यानी व्यास जो होता है, डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इट मीन्स ये आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर। हैंस करके हम लिख सकते हैं बेटा, हैंस रिक्वायर्ड डायमीटर क्या आ गया बेटा, डी इक्वल टू आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन 1 को आप पहले नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, वो कहता है बेटा, आप क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक हमें बंद बेलनाकार क्या बनानी है, एक टैंक बनाना है, यानी सिलिंड्रिकल शेप का एक टैंक बनाना है, जिसकी हाइट हमें 1 मीटर रखनी है और बेस का जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर रखना है। क्लियर है। फ्रॉम ए मेटल शीट, एक हमें धातु यानी एक मेटल के शीट से बनाना है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो इसको बनाने के लिए हमें मेटल की कितनी शीट की आवश्यकता होगी। पहली बात बेटा, मैंने जो आपको समझा रखी है, मैंने पहले भी वीडियो में समझाई ये बात, कि कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर एक तो डिमांड को देखो कि उसने आंसर मीटर्स में पूछा है, तो इसका मतलब जो सारे पैरामीटर हैं बेसिक, जैसे रेडियस हाइट वगैरह, वो मीटर में होनी चाहिए। अगर एक भी अदर पैरामीटर मतलब अदर उसमें यूनिट में, तो हम उसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं बेटा सॉल्यूशन कैसे करा रहे जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है, आपके सामने। इसने बोला एक बंद सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है बेटा, ठीक है। डायग्राम की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बना रहा हूँ। बंद है, ठीक है, और इसकी जो हमें हाइट रखनी है वो रखनी है हमें 1 मीटर रखनी है, ठीक है। और बेस का जो डायमीटर रखना है, डायमीटर को हम डी से स्मॉल डी से शो करते हैं, वो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। यहाँ सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये रहा सेंटीमीटर, ठीक है। तो 140 सेंटीमीटर हमें डायमीटर रखना है, क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे शॉर्ट में गिवन जो इन्होंने हाइट दी है, ठीक है बेटा। हाइट को मैं एच से शो कर रहा हूँ, स्मॉल एच से, तो वो 1 मीटर है, क्लियर है। डायमीटर जो दिया है बेटा, ठीक है, डायमीटर यानी डी इक्वल टू दिया है 140 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ज़रूरत होती है बेटा रेडियस की। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ कर देंगे बेटा, ठीक है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 70 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा, यहाँ फाइनल में लिख दिया, ठीक है। बट ये सेंटीमीटर में और मीटर में आपको पता है कि 1 मीटर की वैल्यू जो होती है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए पहले से ही। तो यहाँ रेडियस को अगर हम कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/10 मीटर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक बेटा। नाउ उसने बोला है क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, तो टोटल देखो कभी भी ऐसे इस केस में बेटा, हम जिस मेटल से इसको सिलेंडर को बना रहे हैं, उस मेटल का एरिया पूछा जाए, सीट का, मेटल की शीट का, या इस सिलेंडर का बोला जाए, एक ही तो बात है। आप किसी कार्डबोर्ड का प्रयोग करके आप कोई दूसरी शेप बना रहे हो, तो कार्डबोर्ड जितनी आप खरीदोगे उतनी ही शेप का एरिया लगेगा ना। हालांकि वो जो थोड़ा सा पार्ट अगर वो हो जाता है, बेकार हो जाता है, अगर उसको हम इग्नोर कर दे तो, है ना। तो जितनी मेटल की शीट लगी है उसका मतलब जितना इसका सरफेस एरिया उतनी तो मेटल की शीट होगी। तो देखो सरफेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ मेटल शीट
रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, वो कितना होगा बेटा, मेटल शीट का जो एरिया होगा वो इसका ही टोटल सरफेस से होगा। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो वो होगा बेटा हमारे पास में S बराबर क्या होता है बेटा, आपको पता है 2 पाई R और ब्रैकेट में R प्लस आपका H। अब बस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके लिखना है हमें। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती, जब तक हम 22/7 लेते हैं। और रेडियस अभी आपने फाइंड करा है, ये है आपके पास में 7/10 है। अगेन रेडियस की प्लेस पे हम 7/10 रखेंगे और जो हाइट है वो 1 है। ठीक है, मीटर में। क्लियर है बेटा, यहाँ तक है। अब हम बात करते हैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, और 7 से 7 कैंसिल और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 44। ठीक है, और ये 10 आपका यहीं की यहीं रहा। ठीक है, इसके बाद में आप इसको एलसीएम लेंगे 10 को, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, तो इसका इधर और इधर तो हो जाएगा 10 इधर, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपके 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप आओ बेटा, ये हो गया आपका 44 इंटू 7 और 10 आपका 17 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 10 से, तो ये आ गया आपका 100। क्लियर बेटा, अभी मैं यूनिट नहीं लिखा क्योंकि फाइनल आंसर में यूनिट लिखेंगे। अब हम 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो कितना होता है बेटा, यहाँ देख लो थोड़ा सा पोर्शन, तो आपका S इक्वल टू हो जाएगा, देखो बेटा 17 चौके कितना होता है बेटा 68 होता है, यानी 68, और का 8 आ जाएगा, 6 रहेगा हमारा कैरी, और फिर 17 चौके 68, और हमारा जो कैरी रहा हमारा कितना 6, तो हो गया आपका 74, यानी 74। बट डिवाइड में क्या है बेटा हमारा, डिवाइड में हमारा क्या है 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे लास्ट में डेसिमल, तो 2 प्लेस कंज्यूम हो जाएंगे, तो 7.48, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में ना। ठीक है बेटा, तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सीट हमारे पास में कितना निकल के आया है, S इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा, बस मैंने क्या करा, रेडियस को मैंने सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी आपको बेसिक फार्मूला ये पता ही है, टोटल सरफेस एरिया का क्लोज सिलेंडर का ये होता है। बस सारी पैरामीटर्स को मैंने वहाँ रखा है, यानी सारी वैल्यूज़ को बस सब्स्टिट्यूट करा है और कैलकुलेट करा है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है बेटा ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स। हमें इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इवन एनसीईआरटी ने तो इसका डायग्राम दिया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से बस एक सिंपल पाइप बना रखा है, लेकिन हम उसे होलो पाइप भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटा, मैं बताता हूँ आपको इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं जो इनर सरफेस है उसके बारे में लिख देते हैं बेटा हम। जो छोटी रेडियस है, यानी पहले डायमीटर दिया उसका, तो छोटे डायमीटर को हम 4 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, इनर डायमीटर को। तो इससे ही हो गया बेटा इनर रेडियस जो आएगी बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 सेंटीमीटर। ऐसे अगर हम आउटर की बात करें, आउटर डायमीटर को बेटा मान लेते हैं हम, कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, वो है आपका 4.42 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये हुआ कि जो कैपिटल रेडियस है वो आ गई आपकी 4.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब इसने कॉमन जो H दी है, हाइट तो कॉमन है, वो कितनी दी है बेटा, इन्होंने हाइट दी है 77 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं पहला इनर कर्व सरफेस की बात करते हैं बेटा। तो इनर कर्व सरफेस को बेटा मैं L1 से डिनोट करता हूँ, और ये होता है 2 पाई और स्मॉल r, और H तो दोनों में कॉमन है, वही है। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आगे बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r कितना है बेटा, छोटा वाला r है हमारा 2, और कैप जो हमारी H है हाइट वो है 77। तो सिंपल अगर हम कैलकुलेट करें बेटा इसे, तो 22 की करेंगे 2 से, तो ये तो हो जाएगा आपका 44 यानी 44, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे 7 1 और 7 2 बार जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 की करेंगे हम इससे, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 किससे करेंगे तो अगेन कितना जाएगा 22 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा,
तो L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 22 चौक 88 होता है, 88 का 8, फिर 22 चौक 88, और 88 और 6 कितने हो गए बेटा आपके 96, और ये सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये इनर कर्व सरफेस एरिया आपका फाइंड हो गया है। नाउ अगर हम बात करें दूसरा, इसने आउटर कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोला है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया जो है बेटा वो हो जाएगा, हम कैपिटल L2 से डिनोट करें, वो होगा 2 पाई कैपिटल R, और H तो आपका कॉमन ही है, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू अगेन 22/7, और कैपिटल R कितना है बेटा आपका 2.2, और H कितना है वो तो वापस 77 है। इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका, देखो 22 की इससे करेंगे तो कितना आएगा बेटा 44, तो ये आ गया, ठीक है, इंटू 2.2 अगेन 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी है कि 44 की आपने 22 से करी तो 968 आया था लगभग। अब यहाँ पे भी आप देखो तो कैलकुलेशन करने में आना तो ये भी चाहिए 968, लेकिन 0.1 के बाद लगेगा। अब हमें 11 से करनी है, सिंपल है ना। तो चलिए बेटा 11 से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 11 अट्ठे 88 का 8 आ गया, फिर 11 छिक 66 और आपका 8 कितना हो गया बेटा आपका हो गया 74, 74 का क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा 11 अट्ठे 88 का तो 8 हो गया ना, और बचा कितना हमारा 8 बचा हमारा, तो 11 छिक 66, 66 और 8 कितना होगा बेटा आपका 74 होगा, 80 लगा 7, फिर 11 निम्मा 99, 99 और आपका 7 कितना हो गया 106 नहीं हो गया, और डेसिमल कितने के बाद लिखना है हमें 1 पॉइंट के बाद, यानी ये आ जाएगा यहाँ। तो अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट में हमें यूनिट भी लिखना होता है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ करते हैं। तो अब हमें फाइंड करना थर्ड पार्ट, यानी टोटल सरफेस एरिया। बेटा मैंने होलो सिलेंडर के फॉर्मूले आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में होलो सिलेंडर का वीडियो वाले का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो ढंग से। मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ क्वेश्चन। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है होलो सिलेंडर का 2 पाई, ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और फिर अगेन एक और ब्रैकेट कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और प्लस का आपका H। क्लियर है बेटा, यहाँ तक होता है। अगर आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो 2 पाई के प्लेस पे 22/7 आ गया आपका, कैपिटल R आ गया आपका 2.2, और प्लस स्मॉल r आ गया 2, अगेन यहाँ पे कैपिटल R 2.2 और -2 और प्लस 77। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बेटा। यहाँ हो गया बेटा आपका 44 इंटू ये हो गया 4.2 इंटू, देखो 2.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो 0.2 बचेगा, और उसको ऐड करेंगे 77 में तो आ जाएगा बेटा 77.2। आप कैलकुलेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये डिवाइड में आपका 7। पहले बेटा डेसिमलों को रिमूव कर देते हैं, ये ही सबसे अच्छी टेक्निक है ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये आ जाएगा 772, और हमने देखो एक डेसिमल इधर मूव करा एक इधर करा, तो ये 7 तो पहले ही था और इनका आ गया 100, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करनी है बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो मैं करके दिखा देता हूँ तो कर लेना, अगर नहीं तो आप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रफ थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं बेटा 44 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 42 से, ठीक है। या आप एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो कि 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं हम, ठीक है। तो 7 कितने टाइम जाएगा बेटा, इसे 6 टाइम जाएगा, ठीक है, ताकि और सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेंदी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ऐसे। तो कितना हो जाएगा बेटा 6 की करेंगे 4 से तो 6 चौक 24, आपका कितना 2 बचा, और 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 26, ठीक है, इंटू आपका 772 और डिवाइडेड बाय आपका 100। अब कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन, यानी यहाँ पे हम कर देते हैं अब कैलकुलेशन, यानी 264 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 772 से। तो चलो बेटा करते हैं, 2 चौक 8, 2 छिक 12, हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 आपका 5 हो गया, ठीक है बेटा। 7 से करेंगे
तो 7 चौक आपका 28, 2 और फिर 7 छिक 42 और 2 कितना हो गया बेटा आपका, देखो 7 चौक 28, 2 बचा आपका और फिर 7 छिक 42 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 44, 44 और फिर आपका 4 बचा, फिर कितना बचेगा बेटा 7 दूनी 14 और 4 आपका 18 हो गया। सेम यही मल्टीप्लाई फिर अगेन 7 की करनी है तो मैं वही लिख देता हूँ 8 फिर 4 फिर 8 फिर 1। अब इनको ऐड कर देते हैं बेटा 8 का 8 और 2 और 8 10 हो गया आपका और 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो गया बेटा 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 18 और 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, फिर 1 और 8 9, 9 और 1 10 की 0 तो कितना हो जाएगा बेटा 1 और 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 20 फिर 38 और ये 08 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो रफ है बेटा, रफ काम है। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, यानी हमें 2 0 कंज्यूम करनी है तो ये आ जाएगा आपका 20 और फिर आएगा 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हैंस कितना आ जाएगा बेटा, पहला जो पार्ट का जो आंसर था वो कितना है बेटा आपका L1 हमने यहाँ फाइंड करा था, जो पहला कर्व सरफेस एरिया है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो पार्ट का आया आंसर वो आया बेटा आपका यहाँ देखो 10 कितना है 1064.8 सेंटीमीटर और आपका जो थर्ड आया है यानी टोटल सरफेस एरिया वो आया 20 और फिर ये आपका 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा। कैलकुलेशन को आप स्किप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर लो, मैंने तो बस जस्ट ऐसे बताया। ठीक है आपको, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए प्लीज़ नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का। कह रहा है बेटा डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolutions to move once to level up the ground. Find the area of the playground in meter square. कह रहा है एक रोलर है जो क्या करता है 500 चक्कर लगाता है किसी प्लेग्राउंड को प्लेन करने के लिए। क्लियर है बेटा, आप देखो ये मान लेते हैं ये मार्कर हमारा रोलर है। ठीक है, तो अगर ये चक्कर लगा रहा है प्लेग्राउंड को प्लेन करने के लिए तो कौन सा पार्ट यूज़ होगा इसका, सिर्फ ये कर्व वाला, यानी सिलेंडर का हमारा कर्व पार्ट यूज़ होगा, ये बेस और ये बेस का कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो कितने चक्कर लगते हैं इसे पूरे प्लेग्राउंड को कवर करने में, 500 चक्कर लगते हैं। तो भाई एक चक्कर में जितना रोल करेगा तो एक कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसने कितना चक्कर लगाया 500, तो हमें 500 कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे तो वही हमारा प्लेग्राउंड का क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना है डायग्राम तो बना सकते हो, थोड़ा बनाने में कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो डायमीटर दिया है बेटा वो दिया है 84 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और जो इसकी लेंथ दी है यानी 120 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हम अपनी तरीके से लिखते हैं बेटा, डायमीटर को मैं शो करता हूँ स्मॉल डी से 84 सेंटीमीटर, लेकिन हमें डायमीटर का कोई काम नहीं होता, रेडियस का मेन काम होता है। तो रेडियस आ गई बेटा हमारी 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी आर आ गया आपका 4 और ये आ गया बेटा आपका 2 सेंटीमीटर। लेंथ यानी यहाँ पे हाइट है वो 120 सेंटीमीटर दी है। इवन हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लिख सकते हैं बेटा, कितने दिए 500। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा मैं डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लेन ग्राउंड कितना होगा बेटा, यानी जो 500 चक्कर में सरफेस एरिया यूज़ हुआ होगा इसका कर्व वाला, उतना ही क्या होगा प्लेग्राउंड का एरिया होगा। तो मैं कर्व सरफेस एरिया जहाँ पे बात आती है बेटा मैं कैपिटल एल यूज़ करता हूँ। तो एक चक्कर के लिए जो होता है वो होता है 2πr/h होता है, लेकिन यहाँ आ रही है बेटा 500 चक्करों के बाद तो 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे बेटा 500 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1000 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक ना बोला जाए। आर कितना लेना है बेटा हमारे को 42 सेंटीमीटर और जो एच है वो लेना है 120। ये सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं बेटा, इसे 7 6 42 हो गया हमारा। ठीक है, ये 1000 आपका ऐसा की ऐसा रहा और यहाँ
22 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, ठीक है, यानी 22 सिक्का डायरेक्ट 132 होता है, मैं लिख देता हूँ, और ये 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये जीरो इधर यूज़ हो जाएगी, 4 जीरो आएगी, यानी हमें सिर्फ 12 की मल्टीप्लाई करनी है 132 से। तो 12 दूनी कितना होता है बेटा 24, और 12 तिया कितना होता है 36, और 2 38 का 8, हासिल लगा 3, फिर 12 एकम 12 और 3 आपका हो गया 15, और ये हो गया 1 2 3 4। तो ये आ गया बेटा आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्लियर है। बट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है मीटर स्क्वायर में। आप इन छोटी छोटी बातों को भी आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप देखो बेटा, आपको पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, मीटर का कितना भाग होता है 1000, मतलब 100 भाग होता है। या हम कह सकते हैं कि भाई 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। भाई यही तो कहते हैं हम, इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, अगर हमें इसे मीटर में लेके आना है तो क्या करेंगे बेटा, इसे देखो ये मैं अलग लिख देता हूँ 10,000 को। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो मैंने 15,1584 को अलग लिखा, और ये 1 2 3 4 इसका 10,000 अलग लिखा। अब भाई 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती तो हम उसे 1/100 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो यानी ये लिख सकते हैं बेटा हम 100 × 100, क्लियर है। अब यहाँ लिख सकते हो आप मीटर का स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 जीरो, और फिर इस वाले 2 से भी 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारा 15, और ये 84 मीटर स्क्वायर। यानी जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो ये है आपका 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा प्लीज नोट कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। वो कह रहा है बेटा ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है बेटा जिसका जो डायमीटर दिया है इन्होंने वो 50 सेंटीमीटर दिया है, जबकि हाइट कितनी दी है 3.5 मीटर में दी है। तो हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। यानी 12 रुपये और 50 पैसे पर मीटर की दर से हमारे को क्या करना है, इस पे पेंट करने का खर्च निकालना है। लेकिन पेंट क्या करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो देखिए बेटा फटाफट सॉल्यूशन कैसे कराते हैं। अगर आपको डायग्राम की ज़रूरत है तो बना सकते हो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल पिलर है। तो जो डायमीटर है उसको हम डी से शो करते हैं, वो आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। लेकिन हमें काम होता है बेटा रेडियस का, तो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी बेटा 25 सेंटीमीटर वैल्यू। लेकिन बाकी रिजल्ट पैरामीटर में मीटर के अकॉर्डिंग काम करने, तो रेडियस को भी अगर हमें मीटर में करना है कन्वर्ट तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे मीटर, यानी 1/4 मीटर आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। 25 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, ठीक है। सोचे ना कर्व सरफेस एरिया क्या जाएगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा बेटा, आपको पता है कैपिटल एल से शो करते ही होता है 2πr और h आ जाएगा, ठीक है। r को सही बना लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2π की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7, और जो रेडियस है इसकी 1/4 है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, और h है हमारी 3.5 है। नाउ मैंने आपको बताया बेटा, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 की 44 से, तो डेसिमल को मूव कर देते हैं, और यहाँ बचेगा बेटा 7 × 4, और डेसिमल का कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब यहाँ 7 की टेबल से ये सिंपल कैंसिल हो रहा है, 7 कितना जाएगा 5 बार में, 7 पंजे 35, और अगर हम बात करें 44 से इसको कैंसिल करें तो कितनी बारी में जाएगा बेटा, ये आप देखो पहले इससे कर लेते हैं हम सिंपल, 5 1, और ये 5 हो जाएगा आपका कितना 2 टाइम। यानी अब आप देखो इसे कितना आएगा बेटा एरिया, यानी हमें क्या करना है, तो 11 बचा, और 11 को डिवाइड करना है हमें और 2 से, तो लगभग ये आ जाएगा आपका, देखो 4 दूनी 8 से डिवाइड कर दो तो 8 पंजे कितना होगा 40, बचे 4, तो फिर 8 पंजे 40 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा कर्व सरफेस एरिया। तो कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है, कॉस्ट पर यूनिट यानी पर मीटर कितना दिया है बेटा इन्होंने, उसको मैं CP से डिनोट करता हूँ बेटा, ये दिया है 12.50 यानी 12.50। नाउ टोटल एरिया जो आया है, टोटल एरिया को मैं दिखा देता हूँ बेटा TA से, यानी ये जो हमारा यूज़ हुआ है ये हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर है।
तो टोटल जो कॉस्ट होती है बेटा, टोटल जो कॉस्ट होती है वो होती है टी ए से डिनोट करते हो बेटा, ठीक है। टोटल एरिया को तो टोटल कॉस्ट को टी सी से, और ये होती है कॉस्ट पर यूनिट इंटू टोटल जो एरिया उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है बेटा 12.50 इंटू टोटल एरिया 5.5। तो देखते हैं बेटा सिंपली मल्टीप्लाई करके आप। अब बेटा इनको भूल जाते हैं हम, सिंपल पॉइंट बाद में लगा लेंगे हम यहाँ कर देते हैं हम इसको डायरेक्ट पॉइंट को रिमूव करके, या आप पॉइंट से भी कर लो। तो 12 और ये आ गया आपका 50 ऐसी, और यहाँ करनी है हमें उसे 5.5 से। क्लियर है। तो आप देखो बेटा भूल जाओ इसको कि पॉइंट को अभी बाद में काउंट करेंगे हम, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है हमें 1250 की 55 से। क्लियर है। तो 5 की 0 से करेंगे 0, 5 का 25 से करेंगे, 5 का 25 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 एकम 5, और एक कितना हो जाएगा बेटा आपका 6। अगेन हम बात करते हैं तो ये सेम आ जाएगा, ये 5 और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका पहले आ जाएगा ये 0, 0 भी है ना, 0 टाइम भी करनी है 0, और फिर करेंगे हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा वही आ जाएगा, मतलब ये 5 लिख दूँ मैं और फिर 2 और ये 6, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0 5 और ये 7 आ जाएगा, और ये आएगा 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, और ये 6 ऐसी। अब पॉइंट काउंट करो, 2 ये रहे 3 ये रहे, 1 2 3। तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो ये रुपीज़ का साइन आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगी आपकी 68.75 इतने रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए बेटा प्लीज़ नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है बेटा द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 4.4 मीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। अगर इसके बेस की रेडियस हमारी 0.7 मीटर है तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा फटाफट पेन कॉपी उठा लो फटाफट। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा फटाफट। इन्होंने कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया को बेटा मैं कैपिटल एल से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 4.4 मीटर स्क्वायर, बट रेडियस दिए यानी इसको स्मॉल आर से यानी 0.7 मीटर दिए। ठीक है बेटा। नाउ हमें पता है कि बट हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी हाइट को मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि हाइट पता नहीं है, बट हमें पता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr, और ये हाइट इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने 4.4, और ये रहा आपका 2, और पाई की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7, और रेडियस दिया है 0.7, हाइट अननोन है एज इट इज रखते हैं। तो बेटा फटाफट देखिए जो हाइट आ जाएगी, यानी जो डिवाइड वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वाली है वो सामने जाके डिवाइड में, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 4.4 × 7, और डिवाइड में आ जाएगी ये सारी टर्म यानी 2 × 22 × 0.7। सारे डेसिमलों का काम करते हैं ख़त्म यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 44 × 7, और ये हो जाएगा बेटा हमारा 44 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, और इसको भी बना देते हैं हम 7। अब देखो इसका डेसिमल के लिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसके डेसिमल के लिए ऊपर आ जाएगा। भाई न्यूमरेटर वाली टर्म के लिए डिनोमिनेटर में आते हैं 0, और डिनोमिनेटर वाली टर्म के लिए 1 के बाद में जो 0 आते हैं वो न्यूमरेटर में आते हैं। तो आप देखो बेटा 44 से 44 कैंसिल, 7 से 7, 10 से 10, इसका मतलब ये होगा कि जो हाइट आ गई वो आ गई 1 मीटर। क्लियर है बेटा। तो हैंस रिक्वायर्ड हाइट कितनी आ गई, हैंस रिक्वायर्ड हाइट जो है वो आ जाएगी हमारी h = 1 मीटर। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे फटाफट नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे बेटा द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, यानी एक वेल है सर्कुलर जिसका कितना है डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, इन्होंने दे रखा है 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप, और ये 10 मीटर गहरा है। तो फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा पार्ट क्या है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। और इस वेल के इनर कर्व सरफेस एरिया के अंदर प्लास्टरिंग करने की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, अगर पर मीटर की कॉस्ट जो दे रखी है 40 रुपये दे रखी है। तो चलिए बेटा फटाफट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये रहा सॉल्यूशन। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है आपको तो यू कैन ट्राई, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, 3.5 मीटर दिया है, लेकिन हमें काम होता है रेडियस का, तो 3.5 को डिवाइड कर देंगे 2। बेटा मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करता, इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ना हो। और जो हाइट दी है बेटा वो दी है 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है बेटा, पहला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो आएगा बेटा वो होता है, मैं एल से शो करता हूँ उससे बेटा, तो 2πr/h, ठीक है। एल फॉर लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है, लेकिन हालांकि हम कर्व वाले केस में सी एस से यूज़ करते हैं, आप सी एस से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल एल इक्वल टू हो जाएगा 2π की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस है वो है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट 10 है। अब बात करते बेटा सिंपल सी, ये तो हो गया आपका 22 दूनी 44, क्लियर है। इसकी से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और ये आएगा डिवाइड में आएगा 7 इंटू 2। इट मीन्स देखो 7 से 5 जाएगा और ये बचेगा 44, तो ठीक है, ये 44 है, और इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 22 हो जाएगा, और 22 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका क्या आएगा 22 पंजे 110, तो यानी ये आ जाएगा बेटा 110 मीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो कॉस्ट है हमारी, ठीक है, आप देखो ऐसे कर सकते हो बेटा, 7 को 5 से कट करोगे और फिर 2 को करेंगे, इससे कितना हो जाएगा बेटा 22 आ जाएगा, तो 22 की मल्टीप्लाई आप करोगे 5 से तो 110 ही आता है ना, 22 पंजे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट करना है इसका हमारे को, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है, कॉस्ट पर यूनिट यानी पर मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दी है, कॉस्ट पर यूनिट दिया इन्होंने 40 रुपये दिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा टोटल एरिया को मैं टी ए से शो कर रहा हूँ, तो टोटल एरिया हमने कितना फाइंड करा है जिस पे हमें प्लास्टरिंग करनी है, 110 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल जो कॉस्ट होती है बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो मैंने आपको बताया था बेटा कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, वो होती है बेटा कॉस्ट पर यूनिट एरिया जितना दे रखी है कॉस्ट, और फिर जो भी टोटल एरिया जहाँ पे हमें निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा, कॉस्ट पर यूनिट दी है 40 और टोटल 110, तो इट मीन्स ये आ जाएगी रुपीज़ का साइन बनाया बेटा, 4 की करेंगे तो 11 चौक आपका 44, और ये 2 जीरो इतने रुपए दिएंगे, ठीक है बेटा। तो इतने रुपए कॉस्ट आ जाएगी, यानी 4400 रुपये प्लास्टरिंग की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है बेटा। इनर का सरफेस एरिया भाई वेल का अंदर का बोलो है अब, ठीक है। अगर इनर बोला है तो इनर रेडियस पता होने चाहिए, वो 2πr/h होता है। कैलकुलेट करा 110 मीटर आ गया, कॉस्ट पर यूनिट दिए 40, और टोटल एरिया हमारा कितना निकला है भाई, ये एल ही है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल एल या टोटल एरिया। मैंने यहाँ कॉस्ट के केस में मैं टी ए इसलिए डिनोट करता हूँ, टोटल एरिया जो जिस पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एरिया जो है हमारा कैपिटल एल इक्वल टू ये है जिस पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी बेटा, कॉस्ट जो आती है टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट पर यूनिट इंटू टोटल एरिया जो होता है यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, इतना आ गया। आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलिंड्रिकल पाइप लेंथ 28 मीटर। यानी एक हमारा हीटिंग सिस्टम है, वाटर हीटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो पाइप की लेंथ है वो 28 मीटर है, एंड डायमीटर इज कितना है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो रेडिएटिंग सरफेस हमें फाइंड करना है। आप चाहे घर पे भी हमारे यूज़ होता है, वाटर हीटर सिस्टम यूज़ होता है, या आप उसको इस तरीके रॉड समझ सकते हो, है ना, या कुछ आप सिंपल अगर हम मान लें, हम टोटल हम एक उस तरह को इस तरह का भी मान सकते हैं सिलेंडर, या डायरेक्ट लेंथ दिए, क्योंकि 28 मीटर तो बहुत है, तो वो कॉइल की फॉर्म में होगा, तो हो सकता है वो इस तरीके से हो, इस फॉर्म में, तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमें पैरामीटर का यूज़ करके टोटल फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है, हमें मतलब है डायमीटर कितना दिया बेटा इन्होंने 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने आपको बताया बेटा डायमीटर की जगह हमें चाहिए होता है रेडियस, क्लियर है। लेकिन यहाँ बेटा रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दे बेटा उसे, तो ये आ जाएगा मीटर, लिख देते हैं यहाँ पे। तो रेडियस आ जाएगी बेटा, इसकी आ जाएगी हमारी, देखो 2 टाइम और 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/40 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखो बेटा 5 दूनी 2 का अगर 40 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ना अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो इसकी हाइट दी है इन्होंने, हाइट जो दी है वो कितनी दी है बेटा इन्होंने 28 मीटर दी है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना आ जाएगा बेटा, टोटल रेडिएटिंग
सरफेस। अब भैया अगर आपको देखा जाए तो रेडिएटिंग सरफेस हमारा सिर्फ कर्व वाला पार्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो वो कर्व सरफेस एरिया यूज़ करना में, तो वो आ जाएगा कैपिटल L इक्वल टू 2πr/h। इट मीन्स 2 कितना बेटा एज इट इज़, और पाई की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7, और जो r हमें लेना है बेटा कितना लेना है 1/40 यूज़ करना है, और जबकि हाइट कितनी लेनी है हमें 28 मीटर लेनी है। सब पैरामीट्रिक जैसे 7 से कितने कटेगा बेटा 7 चौक 28, ये बचेगा 40, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 44, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से 10, और हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस रेडिएटिंग सरफेस कितना आ जाएगा बेटा, रेडिएटिंग सरफेस आगे हमारा कैपिटल L इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में यूनिट लिख दे करो, मैंने वहाँ पे भी लिख दिया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा ठीक है, लेटरल और फाइंड करना में लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। कह रहा है एक सिलिंड्रिकल जो क्लोज टैंक है पेट्रोल का स्टोर करने का, यानी ठीक है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है आप मैं एक इसका सिंपल सा डायग्राम बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो इसको जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया बेटा इन्होंने दिया है 4.2 मीटर, तो लेकिन हमें रेडियस का काम है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स रेडियस आ गई हमारी 2.1 मीटर। क्लियर है, रेडियस इतनी आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, इन्होंने जो हाइट दी है बेटा वो दी है इन्होंने 4.5 मीटर दिया है। क्लियर है, ये आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया पहला पार्ट की बात करें हम, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल नहीं पूछा बेटा, इसने कर्व सरफेस एरिया बोला है, तो वो हो जाएगा कैपिटल L इक्वल टू होता है 2πr/h। क्लियर है, यही फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस है 2.1 और जो हाइट है 4.5 है। क्लियर है, तो ये तो हो गया बेटा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। सारे डेसिमल को रिमूव कर देते हैं बेटा पहले हम, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7 एज इट इज़, ठीक है। और एक डेसिमल के लिए यहाँ एक जीरो, एक इस वाले के लिए यहाँ एक जीरो। आप सिंपल पहले 7 को कैंसिल करने की कोशिश करो, 7 कितना होता है बेटा 7 या 21 जाएगा 21 बारी में, ठीक है। इसके बाद में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 44 से, तो अगर आप देखो अगर 40 होता तो 120 आता, लेकिन यहाँ पे कितना बेटा 44 है, तो हम 4 का टेबल भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 120 और 12 यानी 132 हो जाएगा बेटा आपका। 132 मल्टीप्लाई बाय 45 और डिवाइड पे आ जाएगा बेटा आपका 100। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पे 1 आपको मैं वैसे आप कैलकुलेशन अपना आप कर सकते हो, मैं वैसे इसी पार्ट की कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या आएगा बेटा 5 की टेबल पढ़ोगे, इसके अंदर कितना 5 दूनी कितना आएगा बेटा 10, ठीक है। फिर 5 दिया 15, और एक कितना आ जाएगा बेटा आपका 16, और फिर कितना आएगा बेटा 5 एकम 5, और एक आ जाएगा आपका 6। मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी आपका 8 हो गया, फिर कितना हो गया 4 तिया 12 का 2, 1 लगेगा, और 4 एकम 4, और एक कितना हो जाएगा बेटा 5, तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 और 8 14, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया, और एक 9, और ये हो गया आपका 5, ठीक है। यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 59, और फिर ये 4 और ये फिर 0 और डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स ये रफ वर्क है बेटा, यहाँ आ गई 59.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू है या नहीं है आप देख लें, ठीक है। आप कैलकुलेशन अपना आप भी कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। वो कह रहा है बेटा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यानी इस पूरे कंप्लीट टैंक को, यानी इस पूरे यहाँ से यहाँ तक को ढक्कन बाजार बनाया है, क्लोज टैंक बोला है, इसको बनाने में हमें कितनी स्टील की आवश्यकता है। लेकिन कह रहा है कि स्टील जो है कुछ जितनी भी स्टील यूज हुई है उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम क्या कर देते हैं,
तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना यूज़ करा गया है इसको टोटल सरफेस एरिया बनाने के अंदर में। ठीक है, तो आपको पता है बेटा टोटल सरफेस एरिया को ऐसे दिखाता है, ये होता है हमारा 2 पाई, ठीक है, आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा 2 पाई की वैल्यू 22/7, और जो आर है हमारा 2.1 है, और ये आर अगेन 2.1 हो जाएगा, प्लस एच की जो वैल्यू है वो कितनी दी है बेटा, इन्होंने आपको 4.5 दी है। ठीक है बेटा, 4.5 दी है। अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा बेटा आपका 44, तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 7 दिया आपका 21, लेकिन एक डेसिमल को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया, यानी मैंने पहले क्या करा, इसको 10 डेसिमल के लिए 10 लगा दिया नीचे, फिर 7 से इसको कैलकुलेट करा। नाउ अगर हम बात करें इसकी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 6, और ये हो जाएगा बेटा हमारा 6.6 आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको भी सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा हम इससे। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, ये देखो 44 आपका ऐसी रहा, इसका डेसिमल भी यूज करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 6 18, और 3 6 18 और 1 19 हो जाएगा, और इसका एक डेसिमल हटाया मैंने, यहाँ पे 100 यूज़ कर लिया। क्लियर है बेटा? अब आप इसकी मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, अगर आपको करनी है तो 198 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 44 से, तो सिंपल है, 4 अट्ठे कितना होता है बेटा, 32 होता है, 32 का 2 और ये 3 ऐसी, 4 नीम कितना होगा 36, और 3 आपका 39 हो जाएगा। 39 फिर हमारा क्या लगेगा बेटा, 3 रहा, फिर 4 एकम 4, और 4 और 3 7, आगे नहीं आ जाएगा 2, और फिर 9, और फिर ये 7, तो आ जाएगा 2 और 9 और 2 11 का 1, 7 और कितना हो गया 9 हमारा हो गया 16, और 1 आपका 17, और ये 8। ठीक है, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 87, और ये 112 12 और ये 00, इट मीन्स ये आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बेटा हमारा आंसर नहीं है, इसने बोला उस स्टील को निकालना जो एक्चुअली यूज हुई है। ये कौन सी स्टील निकल के आई है बेटा, ये वो स्टील है जो हमारी टैंक बनाने में यूज हुई है, लेकिन जो स्टील उसने मार्केट से खरीदी होगी या जो भी करा होगा उसमें कुछ वेस्ट भी हुआ था इस टैंक को बनाने में, तो उसने बोला है कि जो वेस्ट पार्ट है वो 1/12 ऑफ द स्टील है। ठीक है, जो वेस्ट हो गया, तो टोटल पार्ट कितना बचा, तो मान लेते हैं बेटा टोटल स्टील यूज हुई थी, बेटा टोटल स्टील यूज्ड कंसिडर कर लेते हैं, वो है x मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, x मीटर स्क्वायर है, तो जो वेस्ट हुआ, ठीक है, वेस्ट कितनी हुई है बेटा, उसने बोला है वेस्ट कितनी हुई है, देखो यहाँ पे देखो, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग टैंक, तो वेस्ट कितनी हुई है बेटा 1/12 ऑफ x मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो बची कितनी, रिमेनिंग कितनी हुई बेटा, रिमेनिंग जिससे हमारा स्टील बनाया होगा, ठीक है, टैंक बनाया होगा, तो रिमेनिंग आ जाएगी बेटा हमारी, वो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, यानी टोटल कितनी है x, और उसमें से वेस्ट कितनी हुई है x/12, तो ये बचेगा बेटा आपका मीटर की टर्म में आ जाएगा, स्क्वायर की टर्म में, तो ये आ जाएगा बेटा 12, और 12 में से यानी 11/12 x मीटर स्क्वायर, यही वो रिमेनिंग वो थी बची हुई जिससे टैंक बनाया। तो इसका मतलब ये वाली चीज़, ये वाला जो एरिया है और ये दो बचा हुआ एरिया, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज कि जो 11/12 x शुड भी इक्वल टू होना चाहिए हमारा 87.12, इतना होना चाहिए। तो हमें तो x निकालना है, तो ये आ जाएगा बेटा 87.12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब बेटा इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका एग्जैक्टली 95.04 मीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को अवॉइड करा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बेटा यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ध्यान रखना। देखो ये क्या है, एक्चुअली ये टैंक का टोटल सरफेस एरिया है, यानी हमने क्लोज सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, लेकिन उसने बोला है कि जो स्टील यूज़ करिए वो कौन कितनी थी, तो हमने बोला वो मार्केट से टोटल स्टील लाया था वो थी x मीटर स्क्वायर थी। x मतलब अननोन है। वेस्ट कितनी हुई है, जो टोटल स्टील है उसका 1/12 वेस्ट हुआ है, तो बचा कितना जिससे हमारा टैंक बना होगा, तो वही टोटल में से वेस्ट को माइनस कर देंगे तो ये बचा,
तो यही तो होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैंने इक्वेट करा जिससे वैल्यू ये आ गई है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बुक का। वो कहता है बेटा, इन अ फिगर, इन्होंने फिगर दे रखा है 13.12, यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। एक लैम्प शेड है, उसका फ्रेम बनाना है हमारे को, ठीक है, ये फ्रेम है। इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, यानी इस फ्रेम को हमें किससे कवर करना है, एक सजावटी कपड़े से। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट 30 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर कितना रखना है, 30 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी, 30 सेंटीमीटर। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो टॉप और बॉटम में हमें कितना मार्जिन छोड़ना है, 2.5 छोड़ना है। तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें कितने क्लॉथ की आवश्यकता है। बेटा देखो, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ना बस एक ट्विस्ट इसने दे दिया, वो दिया था 2.5 सेंटीमीटर का। यानी हम टॉप और बॉटम में अगर हम 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ेंगे तो इट मीन्स क्या हुआ, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारा क्रिएट होगा वो टॉप में 2.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी उसकी, और फिर बॉटम में भी 2.5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ जाएगी। यानी हाइट टोटल क्या हो जाएगी उसकी, दोनों तरफ बढ़ जाएगी। तो बेटा देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सिंपल। तो सबसे पहले इन्होंने डायमीटर दिया है, उसको हम डी से शो करते हैं, वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। बट हमें ज़रूरत होती है रेडियस की। तो रेडियस कितना जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। नाउ हाइट है, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हाइट, ठीक है ना, हाइट लिख देता हूँ बस, हाइट ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइट कितनी होगी जो हमें फाइंड करनी है, वो होगी, देखो बेटा 30 तो होनी है, टॉप के लिए 2.5 प्लस बॉटम के लिए 2.5, और ये सारा की सारा सेंटीमीटर में। तो आप देखोगे जो रिक्वायर्ड हाइट बन जाएगी 30, 2.5 2.5 5, और ये हो जाएगा आपका 5 और 30 कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। बस आपने इतना सा काम सीख लिया तो बस कार्य हो गया। तो बस आपकी देखो बेटा, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ एरिया देख लो बेटा, क्लॉथ एरिया इक्वल टू होगा, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल तो होगा बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा कि हम कैपिटल एल से शो करते हैं कर्व सरफेस एरिया को, तो 2πr/h होता है बेटा आपका। अब बस आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। 2π की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7, और r कितना कंसिडर करना है बेटा हमें, 10। तो ये रहा आपकी h कितनी हाइट लेनी बेटा हमें, 35। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम, पहले 7 को रफा दफा कर लेते हैं, तो 7 पंजे 35, सिंपल है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे इस 2 की करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और 10 की करेंगे किससे हम बेटा, 22 से, तो 2200 हो जाएगा, मतलब 220 आ जाएगा, और 220 की 10 से करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए बेटा, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है बेटा, देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग ए पेन होल्डर। यानी एक विद्यालय के बच्चों को क्या कहा गया बेटा, एक पेन होल्डर को डेकोरेट करना और उसको बनाने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, और जो इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद यूजिंग विद अ बेस। हमें एक सिलेंड्रिकल शेप का पेन होल्डर बनाना है जिसका बेस भी हो, यूजिंग कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड का यूज़ करना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। हर एक पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर होगी, और जो हाइट होगी 10.5 सेंटीमीटर होगा। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद अ कार्डबोर्ड। विद्यालय को कार्डबोर्ड भी बच्चों को यानी कॉम्पिटिटर्स को देना है। इफ़ देयर आवर 35 कॉम्पिटिटर, हाउ मच कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। अगर वहाँ पे 35 जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें कितना कार्डबोर्ड देना पड़ेगा। पेन होल्डर बेटा आपने देखा भी होगा, सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, लेकिन उसका बेस होता है क्योंकि ऊपर से तो हम पेन रखेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है, आप ऐसे ही बना लेना, ठीक है। ये बेस होता है उसका, और यहाँ ये रहा। अब आपको इसको डेकोरेटिंग करना है या कुछ भी करना है, जैसे भी करना है। तो जो रेडियस है बेटा
रेडियस कितना दिया इन्होंने, रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर रखना है हमें। आप यहाँ लिख भी सकते हो रेडियस, ठीक है। रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी रखनी है बेटा हमें, हाइट रखनी है h इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट कितने बेटा 35 है, कॉम्पिटिटर है, n से डिनोट कर देता हूँ मैं उसे, ठीक है। तो कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर के लिए, अगर हमें एक पेन होल्डर के लिए कार्डबोर्ड पता करना है तो आपको पता है बेटा भाई बेस भी यूज़ करना है इसका, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया भी है, तो वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। अगर आप यहाँ से पाई कॉमन निकालें, आर कॉमन निकालें तो यहाँ एक आर बचेगा प्लस 2h बचेगा। क्लियर है। तो कार्डबोर्ड हमें कितने कार्डबोर्ड के एरिया निकालना है बेटा, कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, क्योंकि देखो 35 स्टूडेंट ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो 35 पेन होल्डर्स के लिए कार्डबोर्ड होगा, उसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा 35 इंटू एक का कितना है कार्डबोर्ड पाई आर और ब्रैकेट में 2h है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बेटा, बस अब फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा हम। पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती 22/7 और रेडियस हमें 3 रखना है, तो 3 + 2 इंटू 10 पॉइंट कितना है बेटा 5 है, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो देखो ये 7 को कैंसिल करेंगे तो 7 पंजे 35 गुणा 22 गुणा आपका 3 मल्टीप्लाई में, और देखो 10.5 का मतलब उसका 2 टाइम्स करने, अगर 10 होता तो 20 होता और 5 का एक और बन जाएगा तो 21, तो 21 और 3 ये हो जाएगा बेटा आपका 24 हो जाएगा। बस बेटा अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 22 की अगर मैं 5 से करूँगा तो 110 हो जाएगा, टेबल सिंपल हो जाएगी। तो मैं धीरे धीरे करता हूँ, 110 मल्टीप्लाई इधर, 24 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना होता है बेटा, है ना 20 होता तो 60 होता, और 12 और जोड़ लो उसके अंदर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब आपको 72 की मल्टीप्लाई करनी है 110 से, तो जीरो आपका ऐसी 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 सत्ते 77 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 79 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इतना कार्डबोर्ड हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, बस हमें बेस को और ऐड करना था, ठीक है। तो यहाँ आपकी बेटा एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। चलिए बेटा नोट कीजिए।